बट मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2 रोटी के बजाय आधी रोटी खाई है, एक सैंडविच की जगह आधा सैंडविच खाया है, आलू चावल सब छोड़ दिया था मैम मैंने तब। वे खाना छोड़कर मैंने 8 kgs रिड्यूस किया था। इट वॉज लाइक वीकनेस ऑन मी। मतलब जो भी दिखता था चेहरे को देखकर जाता था कि तू बीमार है क्या। सब चीज दाल बाटी चूरमा लापसी, मतलब ये तो एकदम घी और चीनी का वो होता है, बट फिर भी मैम मेरा 100 ग्राम भी ऊपर नहीं बढ़ा है। थैंक यू सो मच मैम। मतलब मैं जितनी बार भी थैंक यू बोलो इट इज कम है मैम। एंड जैसे सबने का एग्जैक्टली सेम मेरे स्टेटमेंट्स मैम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट बोल रही हूँ कि तो एग्जैक्टली मैं बोल रही हूँ, मैं सबको कॉपी पेस्ट कर मैं वही बोलना चाहूंगी। एंड मैम मतलब इस 20 डेज में सब चीज दाल बाटी चूरमा लापसी, मतलब ये तो एकदम घी और चीनी का वो होता है, बट फिर भी मैम मेरा 100 ग्राम भी ऊपर नहीं बढ़ा है। मतलब मेरे इन-लॉज आए तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, वेट बढ़ गया? मैंने कहा मम्मी आप देख लो अभी भी मेरा वेट वही है, 100 ग्राम भी ऊपर नहीं बढ़ा है। एंड मैम अब तो ऐसा लगता है कि फेसबुक पर अगर कोई भी पोस्ट आता है ना कि वी वांट अ न्यूट्रिशनिस्ट, वी वांट अ परफेक्ट, मतलब तो मैं सबसे फर्स्ट वन होती हूँ कि ना मेरे को लिखना है कि यू प्लीज कॉन्टैक्ट आशा आस्था मैम, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब शी इज द बेस्ट। मैं कोई भी एक पोस्ट पर मैसेज करने से नहीं चुकती हूँ कि एक बार आप ट्राई करके देखो, यू जस्ट गो एंड विजिट हर पेज। मतलब और जिन्होंने भी आफ्टर एंड बिफोर में मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए ना, मैं फोन आगे आगे लगा कर सबको मैंने फोन किया है कि प्लीज मैंने ये सब किया है, प्लीज आप भी मैम से बात करो। एंड मैडम मतलब सब इतने खुश है ना घर वाले। एंड बेस्ट पार्ट है सारे वेस्टर्न फिट्स आ रहे हैं, मतलब और कुछ चाहिए ही नहीं एक्चुअली, सब जीन्स टॉप सब एज इट इज वापस आने लग गया। एंड दैट टू लूज, अब तो मुझे एम साइज आने लग गया। आई एम फ्रॉम डबल एक्सएल से आई एम ऑन एम नाउ। एंड थैंक यू सो मच मैम, ये सिर्फ आपके 90 डेज के प्रोग्राम की वजह से। बट अच्छा आई जॉइन 90 डेज। थैंक यू सो मच मैम। थैंक मैम। जैसे मतलब लास्ट टाइम मेरी आफ्टर माय एल्डर डॉटर्स बर्थ, तब मैंने वेट लॉस किया था। आई वाज 72 एट दैट टाइम, आई रिड्यूस टू 63। बट मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 2 रोटी के बजाय आधी रोटी खाई है, एक सैंडविच की जगह आधा सैंडविच खाया है, आलू चावल सब छोड़ दिया था मैम मैंने तब। वे खाना छोड़कर मैंने 8 kgs रिड्यूस किया था। इट वॉज लाइक वीकनेस ऑन मी। मतलब जो भी दिखता था चेहरे को देखकर जाता था कि तू बीमार है क्या। मतलब मेरे मामा जी नाना सब लोग ने कहने लग गए थे कि मतलब क्या हो गया, कुछ बीमारी है क्या। बट इस बार जो मैंने वेट रिड्यूस किया मैम, एंड इससे पहले जब फिर सेकेंड डॉटर हुई उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया तो वेट ऑलमोस्ट 80 kgs टच कर गया था। उसके बाद मैम मैंने सारे वर्कआउट्स ज्वाइन किए, मतलब जो भी मेरे नोन में थे सबका ज्वाइन किया। तब मुझे ऐसा लगता था यार सिर्फ कूद रहे हैं, बंदरों की तरह कूद रहे हैं। एक आफ्टर 15 डेज आता होता था यार सर सेम ही करवा रहे, कुछ डिफरेंस नहीं है, कभी यहाँ से स्टेपर से ऊपर कभी स्टेपर से नीचे। एंड बर्पीज भी इतनी जल्दी 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 जल्दी, वो हैंड मूवमेंट्स जो आप करवाते सब पेशेंट्स के साथ करवाते, वी आर एंजॉइंग दैट। बट उनके साथ ऐसा होता था बस करना है, फिर भी वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था मैम, कुछ भी नहीं। फिर जब नेहा स्वर्णकार दीदी, वो मेरी ननद है, तो जब उन्होंने किया तो मुझे लगता था कि अब उन्होंने वेट कम किया होगा क्योंकि उन्होंने खाना छोड़ दिया होगा। बट जब आपका मील प्लान चेक किया मैम, जब फर्स्ट वेबिनार में, एक्चुअली वो भी हमें पता चला कि फर्स्ट वेबिनार में, तो मैंने आपको तभी भी कहा था कि मैम इतना खाने की आदत ही नहीं है हमारी। तो खा खा कर अब मेरी जेठानी भी बोलती है शिल्पा तुमने इतना खाया कैसे। तो मैंने कहा आप खाकर देखो भाभी, अपन ने अपना वेट इसलिए रिड्यूस किया था क्योंकि अपन कुछ खाते नहीं थे, अब खाकर देखो तो भी वेट रिड्यूस हो जाएगा आपका। एंड नहीं खाते मैम तो सारा गुस्सा बच्चों पर और हस्बैंड पर निकलता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, नहीं खा पा रहे, भूख लग रही है बट फिर भी नहीं खा रहे क्योंकि पतला होना है। तो सारा घर का माहौल ऐसे डिस्टर्ब रहता था ना, कभी इस पर चिल्ला रहे कभी उस पर चिल्ला रहे, फिर भी पतले नहीं हो रहे, आउटपुट भी रिजल्ट भी कुछ नहीं है। तो आज तक एटलीस्ट ये है कि अगर नहीं भी कुछ भी जीते तो बाई प्रोडक्ट जो है ना उसका वो बहुत सुपर्ब है। मतलब 11.5 kgs डाउन होकर, मतलब उसका बाई प्रोडक्ट जो भी मैंने 90 डेज में किया है ना, वेट लॉस करके, दैट इज माय बेस्ट। और एक बात मैम, सबके मैंने वो एसेस पढ़े थे जो आपने पोस्ट किए थे, मतलब लगता है कि सबको एक्चुअली कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी और सब उससे आउट है। एंड थैंकफुली विद गॉड ग्रेस मैं आपसे पहले मिली, इसी समय मिल गई कि एटलीस्ट मैं उन प्रॉब्लम्स को फेस कर कर आपके पास नहीं आ रही हूँ, मैं उन प्रॉब्लम से पहले ही मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। क्योंकि
क्योंकि सबके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, पैरों के सब प्रॉब्लम्स में पढ़ पढ़ के मुझे लगता है कि वो स्टेज आने से पहले ही आई गॉट दी करेक्ट गुरु. थैंक यू सो मच मैम फॉर ऑल दी पेशेंस, ऑल दी लव, ऑल दी गाइडेंस, सब कुछ के लिए थैंक यू.